वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग रिवीजन एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कर रहे थे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो भी हमारी डेली लाइफ में हम कंपाउंड्स देखते हैं उनको एसिड बेस और सॉल्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसके पीछे एक रीज़न है, जिसके पीछे एक उनकी पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी रहती है, तो उसकी वजह से हम एसिड बेस और सॉल्ट में डिफाइन करते हैं। द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम रेस्पेक्टिवली। जो भी यार्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे क्या हैं, इन सभी का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन सॉर। तो यानी कि एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड का मीनिंग ही होता है सॉर। कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट भी है, विनेगर जो होता है जिसमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या कौन सा मिलता है आपको, विटामिन सी मिलता है, और एस्कॉर्बिक एसिड या सेट्रिक एसिड देखने को मिलता है। टैमरिंड, ग्रेप्स और अनरिप मैंगोज जो खट्टे मैंगो होते हैं, या बिना छिला हुआ जो आम होता है उसमें कौन सा हमारा एसिड देखने को मिलता है, टारटेरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं टोमेटो, सैरल ट्री और स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। कर्ड जो कि दही है, जिसमें हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। आंट स्टिंग या निटल स्टिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आर्यनिस थ्योरी के अकॉर्डिंग विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ओनली हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और कोई अदर कैटायन नहीं देते H प्लस आयन के अलावा, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। यानी कि क्लियरली अगर हम देखे जाए तो हाइड्रोजन अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं, फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड soluble in water. Acid turn blue, litmus paper red. द नेचर ऑफ एसिड इज कोरिजन। एसिडिक की वजह से क्या होता है, जो आपका कोरिजन जल्दी आ जाता है। देयर एक्शन डिस्ट्रॉयस क्लॉथ, वुड, पेपर, स्किन एक्सेट्रा। द फॉलोइंग और द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन विद एसिड्स लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एसिड या मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। फिर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर क्रिएट होता है। क्लियर है। चलिए, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं तो बेसिकली जो कैटेगराइज होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, दे आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, हाइड्रोजन आयन्स के ही अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं कि इन्हें एसिड कहते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल याद रखते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स की बात करते हैं, दीज आर द पार्शियली आयोनाइज इन वाटर और स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड। तो इन सभी का फॉर्मूला याद रखेंगे और एग्जाम्पल याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से वीक एसिड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है बेसिस। तो दोज केमिकली सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। टच करने पे साबुन की तरह हमको दिखाई देते हैं थोड़ा, और टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, थोड़ा सा नमकीन टाइप के दिखाई देंगे आपको। तो सम बेसिस आर एंड देयर सोर्सेज। तो लाइम वाटर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। सोप्स की बात करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। फिर सुटेबल फॉर क्लीनिंग विंडो ग्लास, इसमें हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्लियर है। दोज बेसिस विच आर soluble इन वाटर और कॉल्ड एल्केलीज
ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस और नॉट एल्कलीज, ये कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे एल्कलीज जो हैं वो बेसिस हैं, तो हाँ, बट सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बिटर एंड पंजेंट इन टेस्ट होते हैं, रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड बेस ऑल्सो टेंड टू बी कोरिजिव, जैसे एसिड्स होते हैं वैसे ही बेसिस भी क्या करते हैं, कोरिजिव प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। दिस टेंडेंसी इज लेस देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो क्या बना रहे थे, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। रिएक्शन विद एसिड, बेस डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट बाय रिएक्टिंग विद एसिड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टाइप ऑफ बेस की बात करेंगे तो ये भी टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर बात करते हैं वीक बेसिस कौन कौन से हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एसिड एंड बेस की, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और इसी केस में आपका क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? जब भी आपकी हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान से मिलाना है, क्योंकि जब भी हम नाइट्रिक एसिड में कॉन्सेंट्रेशन करते हैं या वाटर मिलाते हैं तो ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक होता है, तो वो बर्न क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुली करें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, तो एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन बट इट कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो ये फ्री स्टेट में नहीं होते, सो दीज आयन एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन H3O plus. The aqueous solution obtained after dissolving an acid or base in water. तो एसिड और बेस जब डिजोल्व हो जाता है तब हमको एक्वस सोल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखिए NaOH जो सोल्यूशन था, यहाँ Na प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और एक्वस सोल्यूशन। So therefore acid base conduct electricity due to the presence of free ions in their aqueous solution. जो एसिड और बेस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि सारे जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इफेक्ट ऑफ डॉल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस, तो अगर हम बात करते हैं जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। तो इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, तो यहाँ पे आयंस का जो हाइड्रोनियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है पर यूनिट वॉल्यूम जो क्रिएट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। एसिड कंटेन्स कैटायन, एसिड में क्या होता है, कैटायंस होते हैं, और एनायंस सच एज क्लोरीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन को सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरीके से ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें अगर, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज विच आर नोन एज इंडिकेटर। तो पता करने के लिए हमको कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस पेपर, हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल, और ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरली इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया भी हाइड्रेंजिया, टर्मरिक, रेड कैबेज और लाइकेन। तो ये देखिए पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और अगर एसिड होगा तो ब्लू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं टर्मरिक, तो आपने देखा होगा टर्मरिक में हमारा बेस मिलाने पे क्या होता है, रेड कलर हो जाता है, और अगर एसिड है तो वो येलो ही रहेगा। सेम अगर रेड कैबेज की बात करेंगे तो ये लाइट ब्लू हो जाएगा और एसिड में पिंक हो जाएगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा भी है, न्यूट्रल के केस में पर्पल कलर शो करेगा। लाइकेन जो होती हैं ये डार्क ब्लू हो जाती हैं बेस में और एसिड में रेड हो जाती है। क्लियर है? ठीक। तो इंडिकेटर्स की हम बात कर चुके हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड पिगमेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट ऑफ थाइलोफाइटा ग्रुप। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो हम लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं पर्पल कलर के पिगमेंट से, वो कहाँ से लिया जाता है, तो लाइकेन के प्लांट से होता है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, थाइलोफाइटा, ठीक है। ये मोस्टली ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। क्लियर है? ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कई सारे और भी हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये दोनों को ही बताते हैं। द सब्सटेंस हुज ऑडोर वेरीज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑडोरस इंडिकेटर, तो जिन जो वेरी करते रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑडोरस इंडिकेटर। तो ये हमारा एक पीएच स्केल का
सैंपल है और इसके बिहाफ पे ही हम पीएच कैटेगराइज करते हैं और पीएच के बिहाफ पे हम बताते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और किस में कितने ज़्यादा पीएच वैल्यू है, कौन सा कितना ज़्यादा एसिडिक। तो जितना ज़्यादा आपका पीएच वैल्यू कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और जितना ज़्यादा आपका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा 7 से वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 पे एल्केलाइन होता है। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की बात करते हैं तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद इन अ पीएच रेंज 7.0 टू 7.8, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो पीएच रेंज होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? अगर जो रेन होती है, रेन वाटर होता है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। क्लियर है? प्लांट्स को भी हेल्दी रहने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की रिक्वायरमेंट है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें भी एक पर्टिकुलर आपको पता होगा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि बहुत सारे हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो कई बार हमारे पेन इनडाइजेशन की वजह से हमारे पेट में गैस बन जाती है तो उसको हम दूर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड यूज़ करते हैं, जिसे हम इनो वगैरह कहते हैं। तो इनो का यूज़ करके हम इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि जो एक्सीज ऑफ एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। तो कई बार आपके जो आपने देखा होगा कि आपका जो दांत होते हैं उनमें डीके स्टार्ट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से गलने लगते हैं, तो उसका पीछे भी हमारा जो रहता है पीएच रहता है, पीएच। तो पीएच जो माउथ का होता है वो एक्चुअल में कितना होता है, 5.5 होता है। अगर इससे कम होने लगेगा तो जो आपके टीथ हैं उनमें अपने आप स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे उनमें कैविटी बनना शुरू हो जाएगा। तो टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। तो इसको बेस्ट वे क्या है कि हम जब भी कुछ भी खाएं तो कुछ भी खाने के बाद हमें क्या करना है, उसको क्लीन रखना है, तो इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो बी स्टिंग, आंट बी बाइट, ये सारे जो भी हम देखते हैं कि जैसे चींटी है या मधुमक्खी है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने बचाने के लिए क्या करते हैं, बाइट करते हैं। और इनकी जो स्टिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपका सोडा या कैलामाइन ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर आप वहाँ पे ये मिला देंगे तो सोडा मिला देंगे, बेकिंग सोडा मिला देंगे या कैलामाइन मिला देंगे, तो ये क्या होता है कि ये बेस है। और जो आंट स्टिंग है या बी स्टिंग है उसमें एसिड रहता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो निटल इज अ herbaceous plant which grows in a forest. There are stinging hairs in its leaves which if accidentally touch cause burning and pain because these hair release methanoic acid. तो कई बार हम देखते हैं जो हेर्बेसियस प्लांट होता है उसमें टच होने पे हमारे उंगली ईचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है, तो ये भी क्या होता है, मैथनोइक एसिड की वजह से होता है। तो इट इज़ ट्रीटेड बाय रबिंग द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट ऑन द स्टिंग साइड। तो जैसे ही हम रब करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पेन या रेड रेड वो पड़ जाते हैं, आपके छाले पड़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में ऐसे होते हैं जिन पे कोई भी रिएक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, कि जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें एसिड हो या बेस हो तो वो चेंजेस नहीं करते, पीएच अपना बदलते नहीं है, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, तो पीएच उनका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो बात करते हैं कि क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, यानी उनका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेट पीएच वैल्यू होती है, ना कि कोई चेंजेस होते हैं उसमें। तो जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं वो 7 से लेस देन होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, तो ये क्या है आपके एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो ये 7 से एक्स्ट्रा ज़्यादा होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड। ब्लड की बात करें तो जो ब्लड का पीएच होता है मेंटेन विद द हेल्प ऑफ H2O2 या HCO3 की हेल्प से हम उसको प्रिवेंट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बार एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट हमेशा रिलीज होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल्स देखते हैं तो इनडाइजेशन, सम टाइम डाइजेशन इज वेरी पेनफुल, टू गेट राइड ऑफ इनडाइजेशन वी टेक एन एंटा एसिड like milky magnesium which contains magnesium hydroxide acid. When an ant bites it pours acidic fluids into the skin,
द इफेक्ट ऑफ स्टिन कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग मॉइस्टेंड बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा अगर आप मिला देंगे तो वहाँ पे उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, अभी मैंने आपको बताया था। या कैलामाइन सोल्यूशन भी अगर आप मिलाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। सॉइल ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एक्सिस एसिडिक सॉइल में क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्विक लाइम मिला देते हैं, स्लैक लाइम मिला देते हैं। तो एक्सेसिव बेसिक सॉइल जो होती है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो वो एसिड रिलीज करती है। इस तरीके से हम न्यूट्रलाइज करते हैं। फैक्टर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज या फैक्ट्री वेस्ट होगा सॉरी, कंटेन एसिड, उसमें कई सारे एसिड कंटेंट्स होते हैं जिसको हम एल्कलाइन सब्सटेंस मिला देते हैं और पानी में मिलने से पहले या रिवर्स में मिलने से पहले, तो उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या है, एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो कि हम एसिड और बेस की रिएक्शन से मिलता है और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने आपने देखा, यहाँ देखिए एक NaOH और HCl मिलकर आपका सॉल्ट बना रहा है जो कि एसिड है, एक बेस है, और हमारे पास सॉल्ट और वाटर क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है। इफ अ नॉर्मल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, द सॉल्ट इज कॉल्ड एल्कलाइन सॉल्ट। और ये क्या करता है कि आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं तो जो नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेस से ही हमको मिलते हैं। क्लियर है। इसका एक्वस सॉल्यूशन पे कोई भी लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम बात करते हैं जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, तो एसिडिक होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, तो एसिडिक मिलेगा आपको। क्लियर है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, रेड में कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस को। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स की। तो कॉमन सॉल्ट्स की बात करते हैं तो कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाई अ मेटल, तो ये कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं, जैसे KCl, NaCl, FeSO4, तो ये सारे क्या है हमारे कॉमन सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड्स का, जैसे NaHSO4, NaCO3, तो ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो आर फॉर्म बाई इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। तो एसिडिक सॉल्ट्स में क्या था कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कर रहे थे, यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस कर रहे हैं, जैसे MgOHCl या ZnOHCl। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट एंड एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, जैसे पोटाश LM, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। मोर सॉल्ट, ये ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया। तो ये सारे क्या है आपके डबल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, मिक्स फॉर्म में मिल रहा है, हमें दो सॉल्ट्स मिलते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, यानी दोनों ही तरीके का होता है, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स आयन भी एग्जिस्ट करता है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सल्फेट, तो ये सारे हमारे क्या हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो गिव मोर देन वन कैटायन और एनायन एंड डिजॉल्विंग इन वाटर, या तो ये एक कैटायन देंगे या एनायन देंगे और ये आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। अगर ये लेस देन 7 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, सॉल्ट अगर मोर देन 7 होगा तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कॉमन सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, कई सारे हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सिंपल नमक भी कहते हैं अपना। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन से बनता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को कंबाइन करने पे बनता है। क्लियर। जनरली इसी प्रोसेस से हम सी वाटर जो होता है उससे हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हो तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन है, क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, जो कैसे मिलता है हमें, स्लैक लाइन पर क्लोरीन की रिएक्शन कराने से हमें मिलता है, ठीक है। और क्या है कि द ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प के लिए, टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, तो पानी को भी हमको क्लीन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, एक्वस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, एक क्लोर एल्कली प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो क्लोरीन गैस जो लिबरेट होती है एनोड पे होती है और हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है वो कैथोड पे होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द कैथोड। फिर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ बेसिक सब्सटेंस इन इट्स प्रिपरेशन, तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। तो मेक्स केक टू राइस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन मिक्स विद वाटर, यानी कि हम जो बेकिंग सोडा की बात करते हैं वो यही है आपका NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस सोडियम साल्टी ऑफ NaSO। तो
जब हम केक बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, तो वो हमें इसकी वजह से मिलता है। कई बार सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी देखने को मिलता है, और ये मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए भी हम देखते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पे हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग एल्कलाइन नेचर। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है, कई बार ये आपका एग्जाम में एग्जाम्पल के बिहाफ पे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा आपका कंपाउंड है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए तो ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पे हाफ H2O रहता है। जिप्सम की बात करें तो CaSO4, और यहाँ पे क्या हो जाता है 2H2O रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, इसका कैल्शियम सल्फाइड हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, और ये 373 केल्विन पे मिलता है। It is a white powder which further converted into gypsum providing a hard solid substance on mixing with water। फिर से पानी मिक्स करेंगे तो फिर से जिप्सम प्रोवाइड कर देगा आपको। इट इज़ यूज टू मेक टॉयज, डॉक्टर यूज़ करते हैं फ्रैक्चर जॉइंट करने के लिए। डेकोरेटिव पार्ट्स या सीलिंग डिज़ाइन के लिए भी हम इसका यूज़ देखने को मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो गन पाउडर, फायर क्रैकर्स और ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ देखने को मिलता है। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज एज एन इंसेक्टिसाइड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन कलरेशन एंड प्रिंटिंग एंड इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है। पोटाश एलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ब्लड क्लॉटिंग, इन लेदर इंडस्ट्री, इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, एज अ कलर बॉन्डिंग इन कलरेशन। तो इस तरीके के हमारे कई सारे कंपाउंड्स थे जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो आई थिंक आप सभी को क्लास अच्छा लगा। थैंक यू फ्रेंड। आज की क्लास में इतना ही, और हम लोग कल फिर एक क्लास के साथ जुड़ेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।